हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम जो पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ग्रेड के सेकंड पेपर है जिसमें संप्रभुता एवं बहुलवाद टॉपिक दे रखा है, जिसके जितनी भी प्रीवियस ईयर परीक्षा क्वेश्चन आए हैं उन सभी को हम लेके आए हैं जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। जो भाई हमारे जीके गुरु टेक्स्ट चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जिन भाइयों ने हमारा जीके गुरु टेक्स्ट चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास है दोस्तों आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगी, जिसमें संप्रभुता एवं बहुलवाद के ऊपर जितनी भी परीक्षाएं हुई थी उनमें पूछे गए प्रश्न हैं आपके लिए जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। सभी प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर परीक्षाओं के प्रश्न हैं, सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहता है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए और टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है, जिस पर आपको रोजाना की जो पीडीएफ मिल जाएगी आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। किसने कहा कि संप्रभुता का अधिवास निश्चित मानव श्रेष्ठ में होता है? मॉन्टेस्क्यू ने, ग्रोसियस ने, ऑस्टिन ने, बोंदा ने? तो यह कथन कहा था ऑस्टिन ने कहा था। ऑस्टिन ने कहा था कि संप्रभुता का अधिवास निश्चित मानव श्रेष्ठ में होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। हम इन क्लासों में दोस्तों आपके लिए रैपिड रिवीजन लेकर आए हैं। क्या लेके आए? रैपिड रिवीजन। आपको रिवीजन करना है। रिवीजन के तौर पर हम इनकी डिटेल नहीं कराएंगे। आपको डिटेल पढ़नी है इन क्वेश्चनों की तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है और पीडीएफ से आपको डिटेल पढ़ सकते हैं। हम आपको रैपिड रिवीजन कराएंगे। आप जितना रिवीजन करते हैं इन दिनों में 2 दिन में जितना रिवीजन कर सकते हैं उतना रिवीजन कर लो। आपके लिए हम रिवीजन करा रहे हैं, हम डिटेल नहीं कराएंगे। जितने क्वेश्चन कर सकते हैं रिवीजन में आपके लिए उतने ही फायदेमंद होंगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, बहुलवादी पक्षधर हैं। बहुलवादी हैं वो किसके पक्षधर हैं? तो बहुलवादी हैं वो राज्य की शक्ति को कम करने पर जोर देते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, विधिक और राजनीतिक संप्रभु के मध्य के भेद पर जोर दिया था। जोर किसने दिया था? तो वो डायसी ने दिया था। किसने दिया था? डायसी ने। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा दी थी वो रूसो ने दी थी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत है वो बल पर आधारित सिद्धांत है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने एक सर्वशक्तिमान संप्रभु का विचार दिया था? तो सर्वशक्तिमान संप्रभु का विचार दिया था वो हॉब्स ने दिया था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है एक लाइक जरूर दबाएं। आपसे हम लाइक के लिए कुछ भी नहीं ले रहे हैं, आपको केवल वीडियो देख रहे हैं तो आप लाइक दबा सकते हैं। उस पर आपको कोई पेमेंट नहीं करना है लाइक के लिए, तो लाइक दबा सकते हैं। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से यह किसका वक्तव्य है? संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। यह कथन कहा था जे.एस. बोना ने, एच. गार्डन ने, हेराल्ड लास्की ने, अयातुल्ला रुहुल्ला खोमेनी ने? तो यह कथन कहा था जे.एस. बोना ने कहा था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है
बेंथम को, लॉक को, बोंदा को, ऑस्टिन को। तो संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत का प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है वो ऑस्टिन को दिया जाए। ऑस्टिन ने संप्रभुता का कानूनी सिद्धांत दिया था। संप्रभुता प्रभुसत्ता एक ही है। आपका अगला सवाल है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि संसद राजा को ऑस्टिनवादी अर्थ में प्रभुसत्ता संपन्न संस्था समझना असंगत है। यह कथन किसका है? तो यह कथन कहा था लास्की ने कहा था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक बहुलवादी विचारक नहीं है? पूछा गया कि बहुलवादी विचारक कौन नहीं है। तो बहुलवादी विचारक नहीं है वो आपके हो जाएंगे जॉन ऑस्टिन। ऑस्टिन है वो बहुलवादी विचारक नहीं है। जीडीएच कॉल बहुलवादी विचारक हैं, बार्कर बहुलवादी विचारक हैं, लास्की बहुलवादी विचारक हैं, लेकिन जॉन ऑस्टिन है वो बहुलवादी विचारक नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किसने विचार दिया था कि चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए? ये एच.जे. लास्की ने कहा था यह कथन। तो ऑप्शन ये आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बहुलवादी महत्व देते हैं, बहुलवादी हैं वो समूह संगठनों को महत्व देते हैं, राज्य को नहीं देते हैं, वो समूह संगठनों को देते हैं, सरकार को नहीं देते हैं, न्यायपालिका को नहीं देते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, क्योंकि समाज संघीय है इसलिए सत्ता भी संघीय होनी चाहिए, कथन किसने कहा था? यह कथन जे.एस. लास्की ने कहा था। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। लास्की ने कहा था कि समाज संघीय है इसलिए सत्ता भी संघीय होनी चाहिए। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से संप्रभुता की कौन सी विशेषता त्रुटिपूर्ण है? सूचीबद्ध है। तो गलत बताना है, त्रुटिपूर्ण सूचीबद्ध कौन सी विशेषता है? निरंकुशता, विभाज्यता, स्थायित्व, अनन्यता। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा वो विभाज्यता हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? संप्रभुता का अद्वैतवादी सिद्धांत दिया था जॉन ऑस्टिन ने दिया था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑस्टिन ने संप्रभुता का अद्वैतवादी सिद्धांत दिया था। आपका अगला सवाल है, वैध संप्रभु वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप में व्यक्त कर सके। वह सत्ता जो देवी कानून, नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत की अपेक्षा कर सके। यह परिभाषा दी थी आपकी गार्नर ने दी थी। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण संप्रभुता की नहीं है? पूछा गया है संप्रभुता कौन सा लक्षण नहीं है? पूर्णता होती है, सार्वभौमिकता पाई जाती है, अधेयता पाई जाती है, लेकिन विभाज्यता नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन डी आपका इसमें गलत जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका माना जाएगा इसमें। तो संप्रभुता की विशेषताएं होती हैं वो होती हैं आपकी निरंकुशता, मौलिकता, अविभाज्यता, अधेयता, स्थायित्व एवं अनन्यता। ये सभी संप्रभुता की विशेषताएं होती हैं, लेकिन विभाज्यता होती है वो संप्रभुता की विशेषता नहीं होती है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? पूछा गया है कि संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है। तो संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक लिंडसे है, बोंदा है, ओटो गियरके है, मेटलैंड नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की थी? ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक में लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की थी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। जो ऑस्टिन की बुक थी लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कटुतम आलोचक है? अर्थात ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना किसने की थी? सर हेनरी मैन, हॉब्स, बोंदा, लास्की। तो हेनरी मैन ने की थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है।
जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं। अगला सवाल दे रखा है आपका, ऑस्टिन की संप्रभुता की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑस्टिन की अवधारणा के बारे में कथन दे रखे हैं दोस्तों, देखना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन दे रखा है आपका, व्यक्ति के अधिकार एवं स्वतंत्रताएं भी संप्रभु में से समाप्त होती हैं और व्यक्तियों की संप्रभुता की संचालन को प्रतिबंधित करती हैं। नहीं, ये गलत हो जाएगा, तो गलत ही पूछा है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी का आप ऑप्शन पढ़ लेना। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार की संप्रभुता नहीं है। पूछा गया कौन सी एक संप्रभुता नहीं है। निहित और ईश्वर संप्रभुता नहीं होती है, डिज्यूर और डिफेक्टो संप्रभुता होती है, वास्तविक और नाममात्र की होती है, कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता होती है। तो ऑप्शन ए ही आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किसने तर्क दिया कि संप्रभुता एक सामाजिक अनुबंध का निर्माण है और संप्रभु वह व्यक्ति या सभा है जो सामान्य उद्देश्य के लिए वसीयत के लिए अधिकृत है। जे रूक्सो ने, डेविड हेल्ड ने, जीन बोडिना ने, थॉमस हॉब्स ने। तो ये थॉमस हॉब्स ने कहा था, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विरोधाभास के बारे में बताता है विश्व व्यवस्था का जितना ज्यादा अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ है संप्रभुता संपन्न राज्य की जरूरत उतनी ही बढ़ी है। चार्ल्स आर्बिट्स, इमानुअल वालरस्टीन, डेविड हेल्ड, पॉल हरेस्ट। तो ये कहा था, पॉल हरेस्ट ने कहा था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्टिन की संप्रभुता की अवधारणा का बहुलवादी आक्षेप है। बहुलवादी आक्षेप है, पूछा गया है संप्रभुता का बहुलवादी आक्षेप है। संप्रभुता के पास आज्ञा और आज्ञाकारिता लागू करने और अपने कानूनों को लागू करने के लिए वैध भौतिक बल हैं। संप्रभु निर्धारित नहीं है, कानून संप्रभु की इच्छा और आदेश हैं। संप्रभु लोगों से आदतन आज्ञाकारिता प्राप्त करता है। तो इसमें पूछा है बहुलवादी आक्षेप है, वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, संप्रभु निर्धारित नहीं है, ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है। तो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की ने लिखी थी, हेराल्ड लास्की ने लिखी थी। तो ऑप्शन बी आपका, डी आपका सही जवाब हो जाएगा। हेराल्ड लास्की ने ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी थी, ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल है, राज्य अन्य समुदायों की तुलना में श्रेष्ठ है क्योंकि वह अन्य समुदायों की अपेक्षा आकार में बड़ा है। नहीं, उसके पास दंडकारी शक्ति है, बिल्कुल सही है। उसकी सदस्यता अनिवार्य है, नहीं। उसकी एक प्राकृतिक समुदाय, नहीं। तो ये ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है। तो राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है, ये कहा था आपका प्लेटो ने। प्लेटो ने बृहद स्वरूप बताया था, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा राज्य नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, संयुक्त राष्ट्र, बांग्लादेश। तो राज्य नहीं है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र है, वो एक राज्य नहीं है। आपका अगला सवाल है, निम्नांकित में से किसका यह मत है कि राज्य के पास दंडकारी शक्ति का अधिकार है। तो यह कहा था, हेराल्ड लास्की ने कहा था, दंडकारी शक्ति है वो हेराल्ड लास्की ने कहा था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किया था। कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर किसने दिया था। तो अंतर डायसी ने दिया था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, संप्रभुता के अद्वैतवाद सिद्धांत के लिए किसे श्रेय दिया जाता है। अर्थात संप्रभुता के अद्वैतवाद सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है। संप्रभुता अद्वैतवाद सिद्धांत दिया था वो ऑस्टिन ने दिया था। ऑस्टिन ने दिया था, तो ऑप्शन आपका सी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। संप्रभुता की अवधारणा निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या है। तो संप्रभुता की अवधारणाएं राजनीतिक, दार्शनिक, वैधानिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संप्रभुता की अवधारणा है वो वैधानिक है।
ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। इन क्वेश्चनों की डिटेल पढ़नी है दोस्तों तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है, वहां से पीडीएफ में से डिटेल पढ़ सकते हैं। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संप्रभुता की विशेषताएं हैं? स्थायित्व, सार्वभौमिकता। अब सही कूट का चयन करना है, कौन कौन सी विशेषताएं, स्थायित्व, सार्वभौमिकता, दो विशेषताएं दे रखी हैं, अब इनमें से बताना है। तो स्थायित्व पाया जाता है संप्रभुता में, वो सार्वभौमिकता भी पाई जाती है, सभी विशेषताएं हो जाएंगी दोनों, तो दोनों ही विशेषताएं हो जाएंगी। वैसे संप्रभुता में पाई जाती है, पूर्णता पाई जाती है, सार्वभौमिकता पाई जाती है, आधेयता पाई जाती है, स्थायित्व पाया जाता है, अविभाज्यता पाई जाती है। तो इसमें एक और दो दोनों हो जाएंगे, तो एक और दोनों आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जन संप्रभुता की आख्याता है, अर्थात जन संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया था? तो जन संप्रभुता का सिद्धांत दिया था वो रूसो ने दिया था, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, रूसो को संप्रभुता के किस सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो रूसो को संप्रभुता के लोकप्रिय संप्रभुता का जनक माना जाता है, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। रूसो को लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत दिया था, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। सूची 1 में दे रखी है अवधारणाएं, सूची 2 में दे रखे हैं प्रतिपादक। तो असीमित संप्रभुता का प्रतिपादक था वो था हॉब्स। हॉब्स ने असीमित संप्रभुता दी थी, एक का हो जाएगा 4। सीमित संप्रभुता दी थी वो लास्की ने दी थी, लॉक ने दी थी, सॉरी लॉक ने। सीमित संप्रभुता जो लॉक ने दी थी। और बहुलवादी संप्रभुता दी थी वो ऑस्टिन ने दी थी। किसने दी थी? बहुलवादी संप्रभुता लास्की ने दी थी और एकलवादी संप्रभुता ऑस्टिन ने दी थी। ऐसे होगा। तो आपका सही जवाब जो है 4 1 2 3, 4 1 2 3। अब 4 1 2 3 दे रखे हैं आपके ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, संप्रभुता के एकतत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑस्टिन ने, ओक ने, एक्विनास ने, मैकक्लेलन ने। तो संप्रभुता का एक तत्ववादी सिद्धांत दिया था वो ऑस्टिन ने दिया था, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑस्टिन ने संप्रभुता का एक तत्ववादी सिद्धांत दिया था, एकल संप्रभुता का समर्थक है। तो ये क्वेश्चन कई परीक्षा में आया है। देखो दोस्तों, टीजीटी की जितनी परीक्षाएं हुई हैं कई परीक्षा में आया है। 2001 में आया था, 2 में आया है, 4 में, 13 में। और यूपीएससी की परीक्षा वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा हुई थी, 2011 में आया था, 2007 में आया था। उत्तराखंड के असिस्टेंट प्रोफेसर में 2017 में आया था। तो कई बार परीक्षा में आया है। आपका अगला सवाल है, जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता सिद्धांत को कहा जाता है? तो संप्रभुता सिद्धांत ऑस्टिन ने दिया था वो एकलवादी सिद्धांत दिया था, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किस देश के चिंतकों में संप्रभुता को सरकार के एक अंग में निहित करने की सामान्य प्रवृत्ति है? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इंग्लैंड। अगला सवाल है आपका, संप्रभुता की एकलवादी अद्वैतवादी धारणा किसकी प्रधानता स्वीकार करती है? राज्य का अधिकार, निश्चित अधिकारी, संसद की संप्रभुता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एकलवादी संप्रभुता है वो आपकी निश्चित अधिकारी की धारणा प्रधानता स्वीकार करती है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के चिंतकों विचारकों को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है? विचारक दे रखे हैं, किस किसने संप्रभुता की व्याख्या की थी? बोंदा, मार्क्स, ऑस्टिन, मार्क्स नहीं था। बोंदा, मार्क्स, हीगल, मार्क्स नहीं था। हीगल, लासवेल, हस्टन नहीं थे। हीगल भी नहीं था। बोंदा, ग्रोसियस, ऑस्टिन यही थे। बोंदा, ग्रोसियस, ऑस्टिन, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बहुलवाद ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का विरोधी है, समर्थक है? न तो विरोधी है न समर्थक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बहुलवादी सिद्धांत का, संप्रभुता के सिद्धांत का ऑस्टिन है वो विरोधी है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है, यह कथन कहा था आपका
J.S. मिल ने कहा था, जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था। तो आपका डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण न हो, यह कथन किस विचारक का है? यह कथन बोधा ने कहा था। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रूसो, हॉब्स, बोधा, प्लेटो, तो बोधा ने किया था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रभुसत्ता की धारणा का निरूपण जिससे सबसे पहले किया था वो बोधा ने किया था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, संप्रभुता शब्द के उद्भव में निम्नलिखित में से किस भाषा का योगदान है? ग्रीक, रोमन, चीनी, लैटिन। तो लैटिन भाषा का योगदान है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक संप्रभुता के प्रयोग पर परसीमनों की स्थापना करता है? बोधा, मैकियावेली, हॉब्स, ऑस्टिन। तो बोधा करता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। हम आपके लिए रैपिड रिवीजन करा रहे हैं, हम रिवीजन करा रहे हैं दोस्तों, इसीलिए क्लास को जल्दी जल्दी क्वेश्चन को आंसर दे रहे हैं। आप ये मत समझाए जल्दी जल्दी कराएं, हम रिवीजन करा रहे हैं। आपका अगला सवाल है, सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक निम्न में से किसे माना जाता है? तो सीमित संप्रभुता का जनक था वो जॉन लॉक था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, मर्यादित संप्रभुता का समर्थक कौन था? तो मर्यादित संप्रभुता समर्थक जॉन लॉक था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कौन सा सिद्धांत एक तत्ववादी संप्रभुता का विरोधी है? समाजवाद, बहुलवाद, व्यक्तिवाद, उदारवाद। तो बहुलवाद है, वो एक तत्ववादी संप्रभुता का विरोधी है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन जॉन रूसो ने किया था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये प्रश्न कई परीक्षा में आया है, देख लो दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी सारी परीक्षा में आया हुआ है। तो लोकप्रिय संप्रभुता जॉन रूसो, जीन जैक्स रूसो। अगला सवाल है आपका, लोकप्रिय संप्रभुता किस में निवास करती है? लोकप्रिय संप्रभुता जनता में निवास करती है, रूसो ने कहा था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है, लोग राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं, राजा सभी राजनीतिक और विधिक सत्ता का स्रोत होता है, राज्य प्रमुख पद पर वंश उत्तराधिकार की प्राथमिकता होती है, राज्य प्रमुख पद लोक नियंत्रक नहीं हो सकता है। तो इसमें आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। लोग राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं, ये लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है। अगला सवाल है आपका, सार्वजनिक संप्रभुता किसमें निवास करती है? तो सार्वजनिक संप्रभुता है जनता में निवास करती है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, रूसो द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा के सिद्धांत, सामान्य इच्छा, रूसो का सामान्य इच्छा से क्वेश्चन जरूर बनता है दोस्तों। तो रूसो की सामान्य इच्छा है, जनरल विल है, उसको विशेषकर ध्यान करके जाना है। तो सामान्य इच्छा के सिद्धांत में संप्रभुता का कौन सा स्वरूप प्रकट होता है? वैधानिक संप्रभुता, जन संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता, नाम मात्र की संप्रभुता। उसमें जन संप्रभुता होता है, जनता की संप्रभुता। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बताना है, किसने बताया था? तो विधिक संप्रभुता राजनीतिक संप्रभुता में अंतर डायसी ने बताया था। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो गया। ये भी क्वेश्चन कई परीक्षा में रिपीट हुआ है, पहले भी आया था ये क्वेश्चन। आपका अगला सवाल है, परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं क्योंकि दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि राज्य, वह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में आड़े आता है, वह जनतंत्र विरोधी है, राज्य जनसेवा का नियम है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि राज्य। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। तो भारतीय संविधान में तथ्यात्मक संप्रभुता है वो जनता में निवास करती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल है,
निम्न में से कौन तत्व राज्य को अन्य समुदायों संगठनों में से अलग करता है? भूभाग, प्रशासन, प्रभुसत्ता, जनसंख्या। तो प्रभुसत्ता होती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, बहुलतावादी वकालत करते हैं। बहुलतावादियों किसकी वकालत करते हैं? राज्यों की स्वायत्ता की, सरकार की स्वायत्ता की, सामुदायिकों की स्वायत्ता की, केंद्र सरकार की स्वायत्ता की। तो बहुलवादी हैं वो वकालत करते हैं, वो सामुदायिक स्वायत्ता की वकालत करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन बहुलवाद के सिद्धांत का समर्थक नहीं है? ग्रीयर के, हॉब्स, मैटलैंड, जीडीएच कॉल। तो हॉब्स हैं वो बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है यह कथन किसने कहा था? संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है यह कथन बिलोवी ने कहा था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है दोस्तों, क्योंकि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है यह कथन कई बार पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिलोवी। आपका अगला सवाल है, जो विचारक राज्य को संघों का संघ, एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशंस मानते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें बहुलवादी कहा जाता है। जो विचारक राज्यों को संघों का संघ मानते हैं वो बहुलवादी होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभु की खोज की कोशिश संप्रभुता की समूची धारणा को खत्म कर देती है और संप्रभुता को प्रभावों की सूची मात्र बना देती है। कथन किसने कहा था? डायसी, गिलक्रास्ट, लीकॉक, गेटली। तो ये गेटली ने कहा था यह कथन। आपका अगला सवाल है, राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। यह कथन कहा था गिलक्रास्ट ने कहा था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। कानून के पीछे रहती है, गिलक्रास्ट ने कहा था। अगला सवाल है आपका, जैसे ही हम ऑस्टिन की रूखी पर वैधानिक धारणा से दूर हो जाते हैं वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं। यह टिप्पणी किसने की थी? यह टिप्पणी लीकॉक ने की थी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, बाह्य संप्रभुता की अवधारणा किसने दी थी? तो बाह्य संप्रभुता की अवधारणा ग्रोसियस ने दी थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, संप्रभु तथा संप्रभुता पद का प्रथम बार प्रयोग किया गया था आंग्ल राजनीतिक विचारकों द्वारा, ग्रीक न्यायविदों द्वारा, इटली के दार्शनिकों द्वारा, फ्रांस के न्यायविदों द्वारा। तो संप्रभु और संप्रभुता पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था फ्रांस के न्यायविदों द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बहुलवाद का समर्थन निम्न में से किस विचारक ने किया था? तो बहुलवाद का समर्थन किया था वो लास्की ने किया था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्लेटो ने नहीं किया था, मार्क्स ने नहीं किया था, गार्नर ने नहीं किया था, लास्की ने किया था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, किस राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की थी? बोंदा, ऑस्टिन, डायसी, डुगवी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, डायसी ने। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने विधिक और राजनीतिक संप्रभुता में विभेद किया था? विधिक और राजनीतिक, कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता अंतर किया था वो डायसी ने किया था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है, जितनी संप्रभुताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं, यह कथन किसने कहा था? जितनी संप्रभुताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं, यह मैकाइवर। ऑप्शन डी। अगला सवाल है आपका, निरंकुश संप्रभुता में कौन विश्वास करता था? लॉक, रूसो, हॉब्स, प्लेटो। तो हॉब्स थे वो निरंकुश संप्रभुता में विश्वास करते थे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस पुस्तक के लेखक हैं वो
ऑस्टिन है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों, ये कई बार पूछी जाती है परीक्षाओं में, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किसने कहा कानूनी संप्रभु का आदेश है? कानून ही संप्रभु का आदेश है, यह ऑस्टिन ने कहा था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, बहुलवाद का जनक किसे माना जाता है? बहुलवाद का जनक है वो गियरके को माना जाता है। लॉक नहीं है, सिडनी वेब नहीं, लास्की नहीं है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गियरके। अगला सवाल है आपका, संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? लास्की, वॉन गियरके, बोंदा, मैकाइवर। तो यह सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था, वो आपका वॉन गियरके ने दिया था। संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, वो आपका गियरके के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, बहुलवाद के समर्थक यह मानते हैं कि संप्रभुता का विभाजन होना चाहिए। यह समझौते का परिणाम है, यह शक्ति की उपज है, यह देवी दृष्टि है, यह विश्व शांति में सहायक नहीं है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह शक्ति की उपज है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, एक निम्नलिखित में से कौन एक निष्कर्ष ऑस्टिन के एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत में नहीं निकला है? राज्य का सकारात्मक कानून निश्चित कार्य करने की सामान्य आज्ञा, संप्रभुता की वैधानिक रूप से दो या अथवा दो से अधिक लोगों में विभाजन किया जा सकता है, समुदाय सुसंबद्ध है, समुदाय स्वतंत्र है। तो इसमें सही जवाब हो जाए वो आपका समुदाय सुसंबद्ध है। यह एकलवादी संप्रभुता का सिद्धांत में शामिल नहीं है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, किस फ्रांसीसी राजनीतिक चिंतक ने संप्रभुता को रिपब्लिक का पूर्ण एवं निरंतर शक्ति की तरह परिभाषित किया था? रूसो, बोंदा, वॉल्टेयर, डिडेरो। तो बोंदा ने किया था, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करते रहें दोस्तों। संघर्ष ही सफलता की कुंजी होती है दोस्तों, कहते हैं संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। तो आपको संघर्ष करते रहना है, आपको तैयारी को जारी रखना है। जितना रिवीजन कर सकते हैं 3 दिनों उतना रिवीजन करो। आप 2 दिन रिवीजन कर लो, उसके बाद आराम से तसल्ली से फ्रेश माइंड होके एग्जाम हॉल में जाइए, परीक्षा दीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अगर आप फ्रेश माइंड से अच्छी तरह तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। धन्यवाद, थैंक यू।